हरे कृष्णा। जब जब सृष्टि पर बुराई का संचार बढ़ा, तब तब भगवान ने इस धरातल पर अवतार लिया और धर्म की स्थापना और जगत का उद्धार किया। श्री कृष्ण जैसे आकर्षक, अद्भुत कोई भी नहीं है। अगर व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और संसार में आसक्ति रहित व्यवहार करता है, तो वह अवश्य ही पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान का आश्रय पा लेता है। यदि इस माया के संसार से मुक्त होना चाहते हो और मन को शुद्ध करना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय परम पावन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी बस बहुत जल्द आने वाली है। परम पावन एकादशी जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है, वो है अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार आने वाली एकादशी को लेकर कई संशय है। आइए विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस बार एकादशी की तिथि क्या है और ये इतनी खास क्यों है। इस बार यदि आप कहीं पर ये सुन रहे हैं कि अजा एकादशी 2 दिन है, तो है तो 2 दिन, परंतु इसका कारण ये है कि इस बार की अजा एकादशी वास्तव में पक्षवर्धिनी द्वादशी है। ऐसी द्वादशी वर्ष में केवल 8 बार ही आती है, इसीलिए ये एकादशी खास है। अब भले ही एकादशी पूर्ण हो, परंतु द्वादशी विस्तृत हो रही है, तो मनुष्य को द्वादशी के दिन ही व्रत उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। वर्ष में 8 ऐसी महाद्वादशी तिथि है जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि के उपवास का पालन द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। आजा एकादशी प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार को 1:19 से और समाप्त हो रही है 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को 1:37 पर। इसीलिए ये एकादशी भले ही 29 को शुरू हो रही है, परंतु हम इस महाद्वादशी को ही व्रत का पालन करेंगे, यानी 30 तारीख शुक्रवार के दिन इस महान द्वादशी को ही व्रत का पालन करेंगे, यानी 30 तारीख को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:26 और सूर्य उदय होगा 6:02 पर। यह समय सिर्फ उत्तर भारत के लिए है। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है त्रयोदशी पर, यानी 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन 6:02 से 10:19 तक। बिना कोई संशय को मन में रखे आप इस एकादशी का पालन 30 तारीख को, यानी कि द्वादशी के दिन ही करें, क्योंकि इस बार की अजा एकादशी पक्षवर्धिनी द्वादशी है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फलदायिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसे अनंत कोटि पुण्य फल और हरि की कृपा प्राप्त होती है। और जो कोई भी इस एकादशी की महिमा को, इसकी कथा को सुनता है, उसके पिछले सारे बुरे कर्मों, सारे पापों का नाश हो जाता है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप, दान उस व्यक्ति को अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो भी निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा होती है। वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस दिन श्री कृष्ण जी के महामंत्र का जाप भी करना चाहिए, जो कि है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके क्षमता अनुसार एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उपवास करने में असफल हैं, किसी कारणवश उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी कथा तो अवश्य सुननी चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपको अनंत कोटि फल प्रदान हो। हरे कृष्णा। यदि ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस पावन एकादशी की महिमा को जितना हो सके शेयर कीजिए। अपने मित्रों, सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन सबको भी इस महान एकादशी की महिमा का पता चल सके और वे सब भी उपवास करें, व्रत कथाएं सुने और श्री हरि का नाम जप करें। हरे कृष्णा।